नाराजगी जाहिर करने का तरीका होता है विनोद। तू क्यों नहीं बोला जब तुम्हारे शोरूम सील हो गया? अरे यार मेरा फोटो सील करा लेना। नहीं करा नहीं, अगर इस तरीके से यार आप मुद्दे से भटक रहा। अब बात को ये चलता रही हो, ये कोई तरीका थोड़ा बात करने का प्रमोद जी। ये पब्लिक बेवकूफ है जो आपके पास आई हुई है, और क्या आपको हल लगाने के लिए आप ऐसे जब ले लेके आप डरा रहे हो, किसको डराने जा रहे हो? कौन है ये एक्शन जो रात को 12 बजे तक काम करता है? उसको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। पानीपत तो क्या, इस वक्त पूरे हरियाणा में एक बीजेपी नेता की दबंगई का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है और गरमाया हुआ है। जहां ये आरोप है बीजेपी नेता पर, क्योंकि वो राजनीति में ठाठ रखता है कि जब उसने आईसीआईसीआई बैंक के पास जीटी रोड के पास ही महाजन हाउस की स्वास्तिक वुलन मिल खरीदी, वहां पर 7,000 वर्ग की जमीन खरीदी, तो उसके लिए रास्ता कम चौड़ा था। तो रास्ते को चौड़ा कराने के लिए पास ही में गोल्डन टेक्सटाइल की जो फैक्ट्री है उसे जमींदोज करा दिया, ताकि सड़क 15 फुट तक चौड़ी हो जाए और उसकी जमीन के दाम बढ़ जाएं। और इसके लिए बकायदा 3 बार नोटिस 22 दिनों के अंदर उस फैक्ट्री मालिक को जारी किए गए, जिसके बाद आखिरकार 19 सितंबर को फैक्ट्री को जो है जमींदोज किया गया और 21 सितंबर को रातों रात सड़क बनाने का काम भी शुरू हो गया। और वहीं इसे सड़क बनने के कार्य को रोका गया, जिसके बाद उद्यमी अपनी शिकायत लेकर आगे तक गए, डीसी तक ये मामला पहुंचाया है। और इसी पर जो है राजनीति गर्मा गई है, विवाद छिड़ा हुआ है। शहरी विधायक से इन्हीं उद्यमियों की बहस तक हो गई। फिलहाल अब इस मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर तगड़े निशाने साधे हैं, इस मामले पर बयान दिया है। आज जो ये शहर में हुआ उस मतलब आज हमें आप लोगों को तकलीफ दी है। जो ये गोल्डन टेक्सटाइल की फैक्ट्री गिराई गई है रात को 12 बजे, वो किसके इशारे पे और क्यों गिराई गई, उसके लिए सारा शहर आज इकट्ठा भी हुआ, कल भी हुआ। तो इनका क्या जवाब है? उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन रात को 12 बजे जाके फैक्ट्रियां तोड़ेगा, सड़क बनाएगा, जब शहर में हनुमान भक्त तो खड्डों में चल रहे हैं। उस सड़क को बनाने की क्या जरूरत पड़ती थी रात को 12 बजे? क्या औचित्य है उसका? इस मुतल्लक आपको बुलाया, आपको तकलीफ दी है कि शहर में जो ये कर रहे हैं लोग, आप सब जानते हो, ये हम नहीं करने देंगे, जास्ती नहीं करने देंगे किसी कीमत पे, किसी के साथ भी। आपको क्या लगता है ये क्यों सड़क बनाई जा रही थी और क्या मामला क्या था, आपने देखा? इस मामले को सारे शहर को पता है, क्यों सड़क चौड़ी कर रहे हैं। सड़क तो है वहां सरकारी, कौन सा रास्ता नहीं है? आज का है क्या? ये जगह तो सदियों से है, बिफोर पार्टीशन भी है, वही सड़क है। जब हम यहाँ आए थे वही सड़क है। क्यों करा है ये आप उन लोगों से पूछो, उन प्रशासन से पूछो, उन नेताओं से पूछो कि ये क्या है भाई। इसका जवाब तो ये देंगे। कौन है ये एक्शन जो रात को 12 बजे तक काम करता है? उसको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। 12 बजे रात को जाकर सड़क वो बिल्डिंग तोड़ता है, साथ में मलबा भी उठा लेता है, साथ में नई ईंटें भी ले आता है, और सारी कॉलोनी को आगे नोटिस दे रखे हैं। ये नोटिस की कापी राजेंद्र जी देखा ये नोटिस इसमें नोटिस भी दिया हुआ है कि अवैध कब्जा किया हुआ हमने है। ये सारे मकान अवैध हैं, जबकि सब वैलिड है, सबके नक्शे पास हुए हुए हैं और आज से नहीं 40-40 50 साल से बने हुए। वो जो 7,000 जगह की जो बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का या कांग्रेस का नेता कौन सा है? मैंने तो अपनी सफाई के लिए बुलाया। जो ये अखबार ने लिखा है कि कांग्रेसी नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव तो मैं लड़ चुका हूँ, मैं हिस्सेदार नहीं, मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ। अब जौन सा बाकी है क्या तो अखबार वाले बताएंगे। बीजेपी का कौन हो सकता है?
बीजेपी का कौन हो सकता कौन है? सा नेता हो सकता है? कौन सा नेता हो सकता है? नेता तो अब कोई कौन नेता, जिसके नेता तो शहर में एक ही है, शहर का तो एक ही विधायक है ना, तो दो हैं। फिर आप शहरी विधायक की बात करें। जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी तो उसी की है ना भैया। हिस्सेदारी सर किसकी है? अब ये देखो, इसमें मैं ये बात कहता तो अच्छा भी नहीं लगता, कौन हिस्सेदार है कौन नहीं, ये तो जाने राम। हमारा तो सिर्फ इतना सा काम है कि भाई जास्ती ना करो, जास्ती नहीं। रात को 12 बजे हम दीवार नहीं गिराने देंगे। अगर कोई लीगल है तो दिन में गिरो। अगर आपने 21 दिन में 3 नोटिस किसी को दे रखे हैं वो दिखाओ। आप नोटिस लेके किसी की दीवार पे शाम को लगा दो, ये तो कोई बात नहीं है। बल्कि रिसीव तो कराओ। आजकल तो व्हाट्सएप चल रही है, उसके उसमें डाल दो भाई तेरा कसूर है, ये तेरा नोटिस है। आपको लगता है कि हुआ क्यों है? ये दीवार गिराई क्यों, रास्ता बनाया क्यों है? ये बात हुआ क्यों है? ये तो आपने सफाई दे दी कि मैं नहीं हूँ। मैं तो अपनी कह रहा हूँ अगली बार कि जो ये आपने लिखा है कांग्रेसी नेता, साजिश में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पहले कोई और कांग्रेसी चुनाव लड़ा हो, अब ये तो वो बीजेपी में आ गया हो, वो सत्ता में उसके साथ हो। ये तो देखो, आप सारे शहर को जानते हो, सारा दिन देखते हो आप ये तो उन लोगों से पूछिए। रजिस्ट्री भी तो किसी के नाम हुई, रजिस्ट्री तो कभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, कभी रजिस्ट्री नहीं है। साइड वाली खाली करा के कब कराएंगे? हाँ लगती हुई जमीनों के अभी सिस्टम बनेगा, उसके बाद एक ही तो मलबा हट गया है, तो इसका जो है कोर्ट केस भी चल रहा है। नहीं, इनको तो क्लियर है सारा कुछ, तो पेपर दिखाए हैं सारे। ये जो नोटिस दिए गए किस पे आपने दिए गए? ये राजेंद्र भाई बताओ आप। एनक्रोचमेंट के नाम पे। ऐसा जी, दलित बस्ती साथ लगती है, दलित बस्ती साथ लगती है जिसको डेहा बस्ती के नाम से कहते हैं, और वो 3-3 पीढ़ियों से लोग वहां पर बैठे हैं। जैसे नगर निगम की गाड़ी आई और उनके मकान तोड़ने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा जी हमें नोटिस दो। ये नोटिस बाद में दिए उन्होंने, कहते हमें चिपका के गए थे ना, कोई चिपका पड़ा है। और एक जब उन्होंने बुलडोजर चलाया गोल्डन की प्रॉपर्टी पर, तो वहां रणधीरो देवी 70 साल की एक वृद्ध औरत थी, उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया और वो हैदराबादी के अंदर दाखिल करा दिया। कल उसकी छुट्टी जबरदस्ती करा दी। तो इन लोगों ने, ये शहर में चर्चा है कि विधायक ने स्वास्थ्य का वुलन मिल की प्रॉपर्टी 16,000 गज खरीदी है और वहां पर उन्होंने फ्लैट काटने हैं, और फ्लैट काटने के लिए उन्होंने ये सड़क चौड़ी करनी है कि उसमें गरीब जाए, कोई मरे कोई बचे। तो उनका एक ही निशाना है कि भाई किसी तरह ना ये सड़क चौड़ी करें, हमारी जमीन की कीमत बढ़ जाए। इसमें पानीपत के विधायक प्रमोद विज का हाथ है। हमें नहीं मालूम था कि प्रमोद विज दूध की रखवाली हम बिल्ली को बैठाएंगे। आज शहर के अंदर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े सेक्टर खरीदे जा रहे हैं, ये सारे यही नेता है। बाकी प्रॉपर्टी डीलर कहाँ गए हैं? सब गायब है। आप शॉर्ट में कैसे कह रहे हो कि प्रमोद विज ने वो खरीदिया? प्रमोद विज का वो सब चर्चा है। प्रमोद विज वहां चक्कर लगाता है, उसकी गाड़ियां घूमती है वहां। और जब प्रमोद विज के पास कुछ लोग आज मिलने के लिए गए तो वो लस्सी बनाने लग गया बात की कि डीसी से बात कराऊंगा मैं। तो प्रमोद विज अपनी सफाई दे, मीडिया को बुलाए कि भी मेरा कोई हाथ नहीं इसके अंदर, ना मैंने खरीदी है। साफ हो जाएगा, जो मालिक होगा सामने आएगा। सब आप रखो अपनी बात। देखिए, हम पिछले 3 महीने से कहते आ रहे हैं कि पानीपत शहर के अंदर गैंग्स ऑफ डीलर्स सत्ताधारी नेता बने हुए हैं, और ये सत्ताधारी नेता जो हैं इनको संरक्षण कौन दे रहा है? आप मुझे ये बताइए, क्या एक्सीएन का काम, एटीपी का काम लोगों के थड़े तोड़ना है? सिर्फ और सिर्फ पानीपत की जनता का ध्यान भटकाकर, उनको दूसरे मुद्दों में उलझाकर सिर्फ उन नेताओं को प्रोटेक्शन देना है जो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। आज सड़कों की हालत आपने देखी होगी शहर के अंदर क्या है। आपने पीछे मॉनसून था, मॉनसून के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शहर
कि जो गलियां हैं, सड़कें हैं, किस प्रकार से डूबी हुई थी। कूड़े के ढेर आप देखो कहां कहां लगे हुए हैं, किस प्रकार से हम 7.5 करोड़ रुपया सफाई का ठेका देते हैं, पर घर से हम 50 रुपए पर घर से हम सफाई वालों को फीस भी देते हैं। उसके बाद कूड़े की और सफाई की ये हालात हैं। तो ये जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जो आज शहर के अंदर आप किसी भी देखिए, आप लोगों का भी फर्ज है, मैं आपकी कई बार न्यूज देखता हूं, आप कहते हैं वहां पीला पंजा चला, वहां अवैध कॉलोनी पनप रही है। आप ये भी देखिए ना, इनके नेताओं की कौन सा एक नेता ऐसा है, गैंग्स ऑफ, आज के मैं इंटरव्यू में भी आपके इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि इस शहर को अकेला मैं नहीं चला रहा, 6, 7, 8 लोग चला रहे हैं। सुना आपने, सारे शहर ने सुना। तो उसका मतलब ही यही है कि एक व्यक्ति नहीं चला रहा, 7, 8 जो सिस्टम है वो अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। आप घूमिए शहर के अंदर, आपको पता चलेगा। तब मीडिया तो अपना काम कर रहा है, विपक्ष का है, आप लाओ ना सबूत, लाओ कि फलाने की कॉलोनी ये, फलाने की कॉलोनी, तभी नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कट रही है ना, आप जहाँ नहीं, जहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है आप चलाइए ना। डायरेक्ट मीडिया जाता तो ब्लैकमेलिंग के आरोप लगते हैं, आपको पता है कि ब्लैकमेलर है, ये कॉलोनी कट रही है आगे ना। आप लोग विपक्ष में बैठे, आप दो ना, ये फलाने की कॉलोनी है, फलाने के नाम तो आप बताओ ना। मैं आपको 4-6 स्पॉट जो हैं मैं आपको बताऊंगा, आप जाइए, आप जाइए। आप साथ चलेंगे, आप साथ चलेंगे। नहीं, मैं क्यों साथ जाऊंगा? सबूत दो ना। नहीं सर, कागजी सबूत तो दोगे। नहीं, यहाँ आपकी और हमारी बात में फर्क आ गया। हाँ, देखिए, हाँ, चुग साहब की जमीन पे रात को, आप मुझे बताइए कि प्रशासन किसके अंडर आता है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर रात को 12 बजे इनकी फैक्ट्री तोड़ने की इतनी जल्दबाजी थी, दिन में तो निगम वाले कहीं नजर नहीं आते, रात को 12 बजे इनकी फैक्ट्री तोड़नी ज्यादा जरूरी थी और वो सड़क बननी जरूरी थी। ये बाकी की सड़कों में 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे हैं, क्या वो लोगों के चलने के लिए नहीं है? वो सड़कें बनानी जरूरी नहीं है, इन्हीं की फैक्ट्री तोड़ के बनानी जरूरी थी। क्या कर रही है, आप आगे क्या कर रही है इस मामले में? देखिए, इस शहर के अंदर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी। व्यापारी के साथ खड़े हैं, आज इन्होंने हमें बताया, हम आप लोगों के रूबरू हुए, आपके सामने आए, इस शहर में ये धींगा मुश्ती नहीं होने दी जाएगी, गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। हम इनके साथ खड़े हैं और किसी के साथ भी अगर ऐसी धक्काशाही होगी तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ आधी रात को भी खड़ी है। कार्रवाई करोगे क्या इसमें आप, जैसे आज कुछ अगर आपके काम सकता है क्या? मैं वहां पे अगर किसी ने हाथ लगाया तो सबसे पहले वहां मैं धरना दूंगा, मैं देखूंगा इस बात को, ऐसे जास्ती नहीं होने देंगे। ये जो इनके साथ इनके ऊपर नुक्स निकालें, ये सरकारी जमीन है, हम नहीं आएंगे, सरकार के काम में बाधा नहीं बनेंगे, वो जमीन इनकी है, कोर्ट से फैसले हुए हैं, धक्का कैसे करने देंगे? धक्का नहीं करने देंगे। केस नहीं है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, दिखा दिया, बता दिया, इन्होंने देख लिया, इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को बुला के कागज चेक करवाए। अभी दीवार गिराने के बाद यदि वो जायज थी, आपकी प्रॉपर्टी थी, उस पे उनको गिरा दिया तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करोगे? आप कार्रवाई तो कर रहे हैं, कार्रवाई तो कर रहे हैं, व्यापारी क्या कर सकता है? कोर्ट में जाएंगे, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए भी। उपयोग है सत्ता का, उपयोगी और क्या है? मैं तो ये कहता हूँ जो अफसर आया है, जिसने ये काम किया है, पहले तो उससे पूछेंगे, इस अथॉरिटी से, इसके कहने से, फिर आगे बात चलेगी ना। तो सरकारी रास्ते पे भी कब्जा कर रहे हैं वहाँ की है, सरकारी रास्ता था वो वो कर रही थी कंपनी, तो वो भी रोक दिया कोर्ट ने। रोक दिया, कोर्ट ऐसे थोड़ी, मतलब कोर्ट मजाक थोड़ी है, जिसकी मर्जी कहीं दीवार लगा दो, जिसकी मर्जी तोड़ दो, जिसको मर्जी गिरा दो, ऐसे तो नहीं होता। कानून का राज है देश में। इसमें पार्टी जैसे कोई दीवार तोड़ी है, गिराई गई है, अभी दीवार बना रहे हैं, बन गई है, बन गया। तो क्या जिसने दीवार तोड़ी है, ये फैक्ट्री मालिक, उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा? मैं तो ये कह रहा हूँ खरब साहब, पहले तो ये देखो कि सरकार ने वो दीवार तोड़ी,
नोटिस लगाया, छोड़ दी, फिर वो बन कैसे गई? इनके अंदर चोर है ना, वही ना इलीगल तोड़ी तो कार्रवाई। बिल्कुल तोड़ी ना। अभी तो ये बोलते नहीं, बनने क्यों जो दे रहे हो? सरकार को दीवार तोड़े उसको कोई कैसे बना सकता? जो बनी है कोई कमी है ना। क्या लोग दहशत में जी रहे? दहशत तो भैया आप सामने ही है सारी, फिर इतने से सारी इंडस्ट्री इकट्ठी हो गए, धक्के खा रही है काम छोड़ के। क्या है ये? साहब आपने कहा कि 7-8 लोग हैं जो मिलकर के शहर को चला रहे हैं, कॉलोनियां का। मैंने नहीं कहा, विधायक जी ने कहा। उनके माध्यम से तो ऐसे कौन वो नेता है, उनके नाम बोलो। ये सारे नाम मैं ही बताऊंगा क्या? ये तो विधायक जी से पूछो, सुबह कैमरे के आगे बोल रहे थे, उन कैमरा बोल रहे थे। नाम तो आपको पता होगा, उनसे मुझे तो पता है कहाँ कॉलोनी कट रही है, किसकी कट रही है, किसका किसमें क्या हिस्सा है, मुझे सब मालूम है। लेकिन आप लोगों की भी ड्यूटी, आप भी सामाजिक भी हो और आप तीसरी आंख कहलाते हो, तो आप लोगों की भी ड्यूटी है। देखिए, मैं पानीपत शहर के निवासियों से एक अपील करना चाहता हूं कि किसी भी अवैध कॉलोनी के अंदर प्लॉट ना लें। आपने पीछे देखा होगा बरसत रोड के ऊपर किस प्रकार सड़क के जो है वो नेताओं ने कॉलोनी काटी, फिर उस पर रोड बन गई, फिर वो कोर्ट से केस जीत गए। तो ये ना हो कि कोई व्यक्ति धोखा खा जाए। ये सब्ज बाग तो दिखाएंगे, लेकिन जो अवैध है वो अवैध ही रहेगी। ये कल को आपको पछताना ना पड़े।